क्या कल्कि भगवान पागल हैं? हेलो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया खबरों का ऐसा पहाड़ है जहां खबरें ही खबरें हैं, पर यहाँ हर बात, हर जानकारी या हर खबर सच्ची ही निकलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसी ही एक खबर या अफवाह ये भी सोशल मीडिया में घूमती रहती है कि भगवान कल्कि बच्चों जैसे बिहेव करते हैं या फिर वो पागल हैं, पागल ही हैं। ये कलिकाल है और भविष्यवाणियों के अनुसार ये कलिकाल का अंत समय है, अर्थात कलिकाल का चरम है। मनुष्यों में मानसिक और धार्मिक उन्माद इस समय चरम पर है, इसलिए ऐसी कोई खबर सोशल मीडिया के मार्केट में अगर उड़ रही है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पहले कोई ही सिद्ध और ज्ञानी महापुरुष होते थे, पहाड़ों या कंदराओं में ध्यान लगाते थे और किसी किसी को उसके भाग्यवश या सौभाग्यवश वो अपने अलौकिक या दिव्य ज्ञान की कुछ बूंदें प्रदान कर देते थे। पर इस समय सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर कोई ज्ञानी है। ऐसे में ज्ञान शब्द की महत्ता का कुछ मूल्य नहीं रह गया है विद्वानों के लिए, खासकर सोशल मीडिया के विद्वानों के लिए। 12 कलाओं से युक्त भगवान राम हैं और 16 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण हैं और 64 कलाओं से युक्त भगवान कल्कि हैं। कितना तेज और कितनी दिव्यता उनमें होगी, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। भगवान के पिछले दोनों अवतारों राम और कृष्ण दोनों से भी ज़्यादा योगी और तपस्वी हैं वो। ऐसे में उनके व्यक्तित्व की क्या आभा होगी, एक कल्पना भी रोमांचित कर देती है। भगवान कल्कि की पर्सनालिटी इस वीडियो में बताया है कि भगवान की पर्सनालिटी सिंह के समान है और वे व्यवहार और मुखाकृति में हंस के समान मोहक हैं। और भी बातें उनके विषय में बताई हैं इस वीडियो में। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वास्तव में भगवान व्यक्तित्व से ना तो बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, ना ही पागलों की तरह। हाँ, वो मोहक हैं, हाँ वो मोहक अवश्य हैं, पर सिंह के समान आकर्षक भी हैं। बहुत ही आकर्षक कद काठी और मुखाकृति उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। और वो वही राम हैं जिन पर त्रेता युग में हजारों स्त्रियां मोहित हो गई थीं। बहुत ही धीर गंभीर है उनका व्यक्तित्व। ये बात अलग है कि वो उस भांति गंभीर नहीं है जैसे कहानियों में भगवान को बता देते हैं। मुस्कान और प्रसन्नता उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। वो समझदार हैं, अपने मित्रों में हंसना, हंसी मजाक उनका स्वभाव है। हाँ, वो अभद्र बिल्कुल भी नहीं हैं आजकल के युवाओं की भांति। और पागल तो वो बिल्कुल भी नहीं हैं। ये बात अलग है कि संसार एक पागल खाना ही है। यहाँ की इस पागल खाने की विशेषता ही यही है कि यहाँ सब पागल हैं और खुद को होशियार समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पागल खाने में हर पागल खुद को सही और बाकी पागलों को पागल समझता है। यहाँ मनुष्य धन, रूप, गुण, कौशल, नाम, कुल, तरह तरह के जुनून और झूठे भ्रमों में पागलों की भांति ही झूमते रहते हैं और स्वयं को बड़ा होशियार समझते हैं। और जब कोई इन भ्रमों को असत्य कह देता है तो उसे पागल समझते हैं। यहाँ भी बस वही स्थिति है, वही वस्तु स्थिति है। पागलों के डॉक्टर पागल खाने में आ गए हैं उनका इलाज करने के लिए, और पागल उन्हें ही पागल समझ रहे हैं। और बेचारा डॉक्टर भी क्या करे, उसे पागलों को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए उनकी ही शैली में उनसे बात करनी पड़ रही है। न त्रेता में किसी ने भगवान को पागल कहा, न द्वापर में, पर ये कलिकाल है। यहाँ की हवा ही उल्टी है, विपरीत दिशा में है, इसलिए पागल भगवान को पागल कह रहे हैं। गाना है ना, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना चुंगा और कौवा मोती खाएगा। हरिओम।